बात है ना। आगे आ जाओ। मान कवि उसका आंसर हो गया, सीधा साहित्यिक ग्रंथ पूछा गया था। ठीक, अगला देखिएगा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है, राज्य के महाधिवक्ता है जो वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद जी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 60, ये सीधा सा सिंपल सा, इसमें कथन नहीं दिए हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और एक नेता के बारे में पूछा गया। लेंदी क्वेश्चन है। अब लेंदी क्वेश्चन यूट्यूब पे कराने लग जाए तो तुम तो बोर हो जाते हो, इसलिए आरपीएससी के पेपर में ऐसा अभ्यास करो। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है, और उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था और बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, और उन्होंने राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारण किया था। वित्त आयोग के अध्यक्ष मैंने वित्त आयोग के अध्यक्ष का शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, हीरालाल देवपुरा। इससे क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाता है। अब तुम कहो तो मैं शॉर्ट्स सुनाऊं तुम्हें वित्त आयोग वाला, जहां हीरालाल देवपुरा वाला मैंने कहा है, तो सुनाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम मानोगे कैसे? वित्त आयोग वाला शॉर्ट्स डाला हुआ है, सीधी सी बात है। ये लो 7वां वित्त आयोग 25 से राजस्थान में गठित किया गया, और इस 5 वित्त 1995 से 2000 के बीच में इसका कार्यकाल। दूसरा वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में 2000 से 2005 तक किया गया। तीसरे वित्त आयोग का गठन तो गोयल, हीरालाल देवपुरा की फोटो लगा के बता दिया। हीरालाल देवपुरा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में 2000 से 2005 तक किया गया। तीसरे वित्त आयोग का गठन 2005। तो शॉर्ट्स के अंदर हीरालाल देवपुरा सीधा सा मिल रहा था, कई सारी चीजें है बताना पड़ता है। अगला देखो, हीरालाल देवपुरा इसके अंतर्गत हो गया। कुछ क्वेश्चन तो मैं सीधे ही बता दूं, अभी प्रूफ वाले, बाकी मैं कटिंग लेके आऊंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 61, आरपीएससी का पेपर है बेटा, सबसे कठिन पेपर यही होता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस प्री के, उससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आरपीएससी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? कह रहा है कि एक कथन है वो सत्य है। आरपीएससी के संबंध में एक कथन है वो आपका सत्य है, दिए गए कथन में से एक कथन है वो आपका सत्य है। तो राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष और आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। राजस्थान का राज्यपाल, ये इसमें असत्य है। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 साल की अवधि और 65 नहीं है, यहां पर 62 है। ठीक है, ये कठिन नहीं है बेटा, ये सिंपल से चीजें है जो एग्जाम में जीके वाले पेपर में पूछी जाती है। 62 साल होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो देखें, क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा। इस प्रश्न के अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष के संबंध में पूछा गया प्रश्न है, तो यहां पर सी ऑप्शन इसके अंतर्गत अध्यक्ष वाला, आरपीएससी के उसको हटाने की शक्ति वगैरह सब राष्ट्रपति के पास में, और नियुक्ति वगैरह। ठीक है, ओके, सी इज करेक्ट, इन जो कि असत्य है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो आपकी 1969 की है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेल सिस्टम की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द सेल सिस्टम, ए इसके अंतर्गत राइट है, रिव्यू ऑफ द सेल सिस्टम। आगे देखिएगा, फिर से कहूंगा आरपीएससी के पेपर में आप एक्यूरेसी अच्छी रखें, 60-65% भी, तो सिलेक्शन संभव है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और सही वाक्य कौन सा है उसका आपको चयन करना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो प्रारंभ में इसके 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, वर्तमान में 1+2 है। आयोग अपनी जांच एजेंसी है जिसका जो है नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो ये ऑप्शन इसमें 63 का जो है बी ऑप्शन सही है। इसके गठन की अधिसूचना 94 वाली और मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 वाला गलत है। तो सही कथन पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर देखिएगा, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष है वो आपके सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है।
भारत के संविधान का एक थोड़ा सा काफी जो अनुच्छेद वाला प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 वाला, इसको मैं क्लास के एंड में लूंगा, ठीक है। आगे, अरे एक दो क्वेश्चन, एक बच्चे कमेंट आए, एक दो, मैं आज पूरे प्रूफ लेके आऊंगा, रात को आज आना तुम सभी साथी जो बच्चा देख रहे हैं। क्या होता है कि हालांकि मुझे ये कहना मेरे स्तर से नीचे की बात है कि बार बार इस चीज को सारे प्रूफ दिए जाएंगे, सारे प्रूफ दिए जाएंगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रूफ दिए जाएंगे, ठीक है। अब मेरे स्तर को मत गिराओ, मुझे बार बार बोलने के लिए उकसाओ मत, रात को आ जाना, फिर क्या दिक्कत है, देख लेना प्रूफ, ठीक है ना। क्या करिए, मैंने फिर से कहा गड़ीसर झील सुर्खियों में थी, सुजस वाली क्लास के अंदर कहा था कि गड़ीसर झील में समापन प्रोग्राम वगैरह हुआ था इसका, तो ये उस समय सुर्खियों में थी। वंदा जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 68 है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, सुजस से आया है, सीधा सीधा प्रश्न सुजस से आया है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ये शुभ मत दुर्लभ प्रजाति वगैरह अगले पेपर में पूछेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। रामसर साइट की बात करें, मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया है, तो तुम लोग दूसरी तीसरी और चौथे ग्रुप वाले बच्चे तैयार रहना। हाँ, प्रूफ भी बताऊंगा, आंसर की भी बताऊंगा, अगला पेपर भी बताऊंगा, बहुत सारे काम है, एकदम से संभव थोड़ी है। को दिया गया था, सुजस वाले में भी करवाया हुआ है। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? यह क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, और 71 में आपका हो जाएगा किसने पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर किसने पढ़ी थी बताओ। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 जुलाई 2025 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ, जब क्या श्रीराम से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे आ जाओ। हाँ जी, आगे। अच्छा प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा है? जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र को किसने पढ़ा था? बताओ, नियुक्ति पत्र। क्या होगा इसका आंसर, ए या सी? ए या सी? सुधांश पंत लग रहा है मुझे ज्यादा सटीक आंसर, सी आंसर। मुख्य सचिव पढ़ते हैं तो सी आंसर इसका सही है, सी आंसर सही है। देखो पेपर छूटते ही आधे घंटे में सॉल्यूशन देना, और उसके बाद आप लोग सोचो इस बात को, काफी टाइम लगता है भाई, है ना। अभी मैं सारे आंसर फटाफट बताने के चक्कर में 100 में से 10-15 गलत कर देता, तो फिर तुम ही कहते सर गलत कर दिए। तो भाई मल्टीपल सब्जेक्ट है, देखने पड़ते हैं, सारी चीजें होती है इसके अंतर्गत। राजस्थान सरकार द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? पंच तीर्थ जो है इनसे संबंधित है। हाँ जी, अरे चिंता मत करो, ये योजना है जो आपका दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लंदन तक इसको शामिल किया गया है। बाबा साहब से संबंधित जो स्थान है क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसमें डी हो जाएगा। इस योजना का लाभ है वो आपका प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति सही नहीं है, मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। मूल अनुसूचित जाति जनजाति पूछ रहा है कि आपका, एक सेकंड, सही नहीं है। बाबा साहब से जुड़े हुए 5 ऐतिहासिक स्थल वाला तो बिल्कुल सही है। इस यात्रा का आवास और भोजन सहित संपूर्ण व्यय है राजस्थान सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, और इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मूल निवासी, जाति और जनजाति वर्ग के मूल निवासी, तो ये ऑप्शन इसके अंदर डी सभी के लिए है ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर 72 के अंदर। बर्मिंघम में विश्व पुलिस और फायर गेम्स आयोजित किए गए, उसमें भाला फेंक के अंदर 18 से 29 की कैटेगरी के अंदर राजस्थान में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर उमा चौधरी होगा इसका आंसर, सी होगा, उमा चौधरी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के कौन से शहर के अंदर एशिया प्रशांत वाला आयोजन किया गया? तो ये आपके जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, जयपुर के अंदर। आगे देखिएगा,
पछुआ हवाओं की दिशा जो आपके वेस्टर्लीज का प्रश्न आया है, तो ये आपका वेस्टर्लीज का जो प्रश्न है, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, एक सेकेंड, उत्तर पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से ऐसे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये जो है कोरियोलिस फोर्स वगैरह की वजह से इनके अंदर वो जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये मुड़ जाती है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ जाएगी। किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ओके, नहीं बेटा मेरे पढ़े में से तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं आया, चिंता मत करो, प्रूफ दूं उसमें आ जाना। ओके, ए ऑप्शन। मैं कभी भी बोल के जवाब नहीं देता हूं, मैं हमेशा प्रूफ के साथ आता हूं, मेरे से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। जब मैं टेलीग्राम पे प्रूफ देखूं तब शेयर कर देना सभी दोस्तों के बीच में, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न का आंसर बताओ। ए ऑप्शन 75 का ए हो जाएगा। ये वेरिएशन इनकी दिशा में देखने को मिलता है। 76 के अंदर अब बात करें, कई सारे कोचिंग संस्थानों के बिच्छू छोड़े हुए रहते हैं, बच्चे कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, बच्चे कभी कमेंट नहीं करते, कोचिंग संस्थानों के बिच्छू छोड़े हुए होते हैं, क्या करें। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ये किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? इसमें आपका राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में। 76 के अंदर आपका बी ऑप्शन सही है। 77 के अंदर 18 से 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 21.41 सेकंड के साथ में किसने पहला स्थान प्राप्त किया था? तो ये आपके अंकित कुमार कशवा ने प्राप्त किया है, अंकित कुमार कशवा, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 78 है, निम्न में से कौन से देश में एपेनिन पर्वतमाला है? इटली के अंदर एपेनिन पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर आपका गुणीय सी, कोप 29 यूएन जलवायु परिवर्तन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है, 3 गुना की वृद्धि की गई है, 3 गुना की वृद्धि की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 है, आपका निम्न में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग हैं? ट्रिप्स के कौन कौन से भाग हैं? कूट ए बी सी डी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएंगे चारों ही इसके भाग आते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। कॉपीराइट भी आएंगे, ट्रेडमार्क भी आएगा, पेटेंट भी आएगा और भौगोलिक निर्देशन यानी जीआई भी आएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? विश्व की टॉप 5 पॉपुलेशन के अंतर्गत शामिल कौन सा इसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपसे 81 पूछा जा रहा है, 81 के अंतर्गत हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि नाइजीरिया इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। लेवल वही है, पिछले साल वाला ही सेम ट्रेंड रहा है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, कट ऑफ वगैरह की चिंता ना करें। हम कल ही इसके ऊपर माउंट थुलियार वगैरह, सैडल पीक वगैरह पटवारी के पेपर में थे, तो कल रात को जब मैंने ज्योग्राफी कराई थी तब मैंने कहा था भाई यहां पर हम बात करें कौन सा लेकिन अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है कि आप बताओ कौन सा किस तरीके से सुमेलित है सूची में, उत्तरी अंडमान में कौन सा है, दक्षिणी अंडमान में कौन सा है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 है ना, 82 क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर, क्वेश्चन नंबर आपका 82 के अंदर हो जाएगा। 82 की बात करें, 82 के अंदर ए के सामने 3 हो जाएगा, सैडल पीक है आपका नॉर्थ अंडमान के अंदर है, 82 के अंदर नॉर्थ अंडमान में हो जाएगा। फिर बी यानी दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब हो जाएगा, और 4 है वो आपके इसमें हम सी के सामने 2 हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में थुलियर हो जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसके अंतर्गत राइट है। अगले ग्रुप वाला कहो तो मैं पेपर एकदम से बढ़िया तरीके से आप लोगों को व्यवस्था कर दूं, बढ़िया तरीके से, लीगल तरीके से मेहनत करके, बढ़िया वाली। आगे देखो, हाँ जी, हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच में मौसमी परिवर्तनों के में प्रेक्षित जो उतार चढ़ाव वाला जो सी-सॉ पैटर्न क्या कहलाता है? कि आपका 83 जो है उसके अंदर इसे
वॉकर परिसंचरण कहते हैं ना, वॉकर परिसंचरण कहते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में वॉकर परिसंचरण। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित जो है पठार कौन सा है? दामोदर नदी वाला द्वारा अपवाहित पठार है वो आपका छोटा नागपुर का पठार है, जो आपका प्रायद्वीप जहां से स्टार्ट होता है ओडिशा के नीचे, छोटा नाग वो वाला भाग छोटा नागपुर का पठार। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? आर्द्र वनों की बात करें, आर्द्र वन आपके कहां पाए जाएंगे? जहां पर नमी होगी, तो गंगा का डेल्टा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तेल शोधन वाला, नुमलीगढ़ वाला, कल रात को इससे जुड़ता हुआ प्रश्न सेम टू सेम एक तो रिपीट हो गया है। ये मैंने कल आपको बताया था दिए गए प्रश्न में, हालांकि सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन 1 मैच हुआ है क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर। यहां बात कर रहे हैं कि आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से स्टार्ट करके पश्चिम की ओर आपका क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम 86 के अंदर जो है वो आपका सबसे पहले डिगबोई असम आएगा, उसके बाद में ए नुमलीगढ़ आएगा, उसके बाद में सी गुवाहाटी आएगा, उसके बाद बोंगई गांव आएगा। तो डी ऑप्शन इसके अंतर्गत राइट है। देखो जो समझदार विद्यार्थी है ना, जो हमेशा पूरे विनम्रता के साथ पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ो। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आ रही है, जाओ 1 लाख बच्चे आंसर की को देख चुके हैं, आप टेलीग्राम में जाओ, मैं वहां सारी पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, पूरी पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। अच्छा, सदाबहार वन अंडमान निकोबार पश्चिमी घाट डेल्टा कहां नहीं पाए जाते हैं? सदाबहार वन, तो आपका जो आंसर जहां द्वीप जो आपका जहां पर नमी है, तो इसका जो है आपका जो ऑप्शन नंबर 4 ये हो सकता है, ठीक है, 85 का 4 नंबर हो सकता है। अब देखिएगा 1-2 प्रश्न में डाउट भी रहेगा, तो उस चीज के लिए आप लोग बार बार न कहें। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87, भारत में आजादी के बाद में, क्वेश्चन नंबर 87 जो है आपके भारत में आजादी के बाद में जो भू जोतों को उपविभाजन और विखंडन उनसे संबंधित है, सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी कार्यक्रम हो गया 87 के बाद में। 88 की बात करें, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के 88 में सेवा क्षेत्र में प्रदर्शनवार विश्लेषण निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, ध्यान से उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, 88 का हो जाएगा इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका इसमें राइट होगा। सभी राज्यों के कुल सेवा के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, सेवा क्षेत्र वाला मैंने आपका इकोनॉमिक्स वाली क्लास करवाई थी, उसमें आपको कहा था, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। तो यहां पर कर्नाटक वाला केवल 2 ऑप्शन दिए गए में से 88 जो है, 88 में डी ऑप्शन केवल 2 ही सही है, सभी राज्यों का महाराष्ट्र वाला हिस्सा गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 89 है, इसके अंदर हम बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो यहां पर लाइव परफॉर्मेंस देखो, लाइव तो स्टार्टिंग बच्चे आ गए, अगला उनका एसएसटी का पेपर है इसलिए लाइव देने चले गए। लाइव की तुझे बताऊं तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा व्यूज यानी कि 1 लाख बच्चे देख चुके हैं। बेटा लाइव क्या कर रहे हो, लाइव से क्या फर्क पड़ता है? जो बच्चे विश्वास के साथ देखते हैं उनकी बात करें। वीडियो 1 लाख बच्चे देख चुके हैं और वो पेपर देने जा चुके हैं एसएसटी वाला, तो अब वो और कौन देखेगा? दूसरे वाले बच्चे बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, कई सारे कोचिंग संस्थान वाले आके बैठ जाते हैं, अपने वो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बोलो कि तुम लोग कमेंट करो, मैं जानता भी हूँ इनके नाम आदों के, तो ठीक है, ये बार बार जो कमेंट कर रहे हैं ना, तुम किस कोचिंग से हो वो भी जानता हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी तो जलवा देखना रीट में, सबको फिर से पछाड़ूंगा सेकंड ग्रेड की तरह इन कोचिंग संस्थानों को। तो 89 का जो आंसर है यहां पर देखिएगा, ए के अंदर हम बात करें कपास वाले की बात करें तो कपास और रेशम और मानव निर्मित रेशे के अंदर हम बात करें तो सी ऑप्शन यानी कि आपका दूसरा स्थान है, भारत का विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। काम कोई अच्छा करा तो बस उसको डिस्टर्ब करो, है ना। ए के सामने सी, बी यानी कि आपका जो 2 नंबर ऑप्शन फार्मास्यूटिकल, इसके अंदर आपका डी हमारा तीसरा स्थान है। ये हमने इकोनॉमिक्स वाली क्लास में डाटा देखे थे। 3 यानी दूध के मामले में हमारा पहला स्थान है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ाई बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ो, है ना, तपाया करो साल भर। आर्थिक सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत में सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश जो अमेरिका हो गया, सर्वाधिक व्यापार वाला संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया 90 के अंदर। ए जो आपके दिए गए ऑप्शन में
जो ऑप्शन नंबर 90 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 91 है, आर्थिक सर्वे के अनुसार विश्व में निर्यात भागीदारी के अंदर जो है विश्व निर्यात के अंदर भारत की भागीदारी क्या थी, 91 के अंदर है वो आपका 2.2% है। भारत शासन अधिनियम जो है विश्व निर्यात के अंदर भारत की भागीदारी क्या थी, 91 के अंदर है वो आपका 2.2% है। भारत शासन अधिनियम जो 1900 भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला है, इस क्वेश्चन को काफी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, काफी लेंदी पेपर था। इस पेपर के अंदर अगर आप 60 से 65 भी सही करते हो कट पीट करके, और 20-30 अगर 30 छोड़ भी दिए और 25 छोड़ भी दिए, 10 गलत भी हो गए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने 25 छोड़ भी दिए, 5वां विकल्प भर दिया और 10 प्रश्न आपके गलत भी हो गए, एक्यूरेसी अच्छी रखी, आपके 65 सही हो गए, 75 आपने टोटल अटेम्प्ट किए और इस पेपर के अंतर्गत, तो आपका सिलेक्शन है। डंके की चोट पे सिलेक्शन नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पेपर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 92 वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा, मैं बाद में भेजूंगा इसका आंसर की के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 93 है, प्रांतों के सही समूह को पहचानो जिनमें भारत शासन जो अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, तो 93 का आंसर है वो आपका डी, यानी जो है बॉम्बे, बंगाल और बिहार इसके अंतर्गत हो जाएगा। 93 के अंदर डी है। वरिष्ठ अध्यापक काफी अच्छा पद है बेटा, तो लेवल का पेपर तो आएगा। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? निर्वाचित राष्ट्रपति के अंदर हम बात करें तो गणराज्य, और उसका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए ये गणराज्य उसका हेड आपके राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जितने भी विधेयक हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति की अनुमति है वो अनिवार्य कर दी गई है, वो आपका 95 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका 24वां संविधान संशोधन वाला। क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा सी। उसके बाद 96वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ है, राजस्थान राज्य 65 वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके संशोधन के उसमें नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए थे, कुछ नए प्रकार के। तो 1 और 4 होगा, इसमें आपका 39A भी होगा, 39A और 48 का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। अच्छे प्रश्न पूछे गए, सीधा नीति निर्देशक तो नहीं पूछ सके, ये कोई 4th ग्रेड का या रीट का एग्जाम नहीं है, इस तरह की तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब इस तैयारी को देखते हुए 2026 में आपको इस लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी, जैसा है ना, सेकंड ग्रेड बनना चाहते हो तो भले 50 पोस्ट क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से पढ़ो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो गैर धन विधेयक के अंदर 111 है, 111 पेपर दिया है इस बार। अच्छा है, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज वही हो रहा है, जैसा RS प्री और फर्स्ट ग्रेड में था वैसा। कौन सा सुमेलित नहीं है? उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल वाला सुमेलित नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए 100 के अंदर है वो आपका ए नहीं है। चरण सिंह मोरारजी देसाई है, सरदार पटेल नेहरू और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी। मैंने 100 क्वेश्चन कराए, हो सकता है कि इन 100 क्वेश्चन के अंदर मेरी तरफ से कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है ना, 4 से 5 क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उल्ला नहीं करना कि गुरुजी ये तो गलत हो गया, नहीं सही हो गया। हमने एक मिला जुला प्रयास किया कि इन क्वेश्चन को बताने का कि भाई आपके क्या आंसर की है उसकी हमने बात की है ना, तो उस तरीके से था। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ, जाओ फटाफट, मैं वहाँ एकदम सटीक आंसर की भेज रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन का तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन वहाँ पर। और ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक थोड़ा सा 92 का जो मैंने नहीं करवाया था वो बता देता हूँ, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं।
सेकंड ग्रेड अगर 2026 में बनना है तो डीप में बैच पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका जो 92 है इसका आंसर सी है। इसका आंसर क्या है? सी। ए, बी और डी, सी इसके अंतर्गत यहां पर सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार किया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और चार्ल्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। ये तो ठीक है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था, यह भी सत्य है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया, यह कथन इसमें गलत हो जाता है। और डी यानी कि दस्तावेज में एक विशेषता, एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद इसका समीक्षा करनी थी। ये एक सिंपल सा कथन है। साइमन कमीशन 1927 में आ गया था, इसलिए विरोध किया गया था और अस्वीकार किया था, और ये तीनों कथन सही है। लेकिन चौथे क्वेश्चन में हो सकता है कि सी ऑप्शन जो था उसमें बड़ा दिक्कत थी, तो सी ऑप्शन सिर्फ एक में दिया गया था, बाकी मतलब एक या दोनों में दिया था, तो ये थोड़ा एक कठिन ऑप्शन दे दिया था, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू। 1 लाख विद्यार्थी आंसर की सॉल्यूशन देख चुके हैं। राजस्थान में सबसे पहले सबसे सटीक आपको आंसर की करवाई है। 2-4 क्वेश्चन में हो सकता है कि वेरिएशन देखने को मिले, जिसको मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न भी काफी चैलेंजिंग था, उसका अच्छा प्रश्न था, वो उसका आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। कोई लाग लपेट वाली कोई बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हम मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न मुझे आते हो, मुझे कुछ प्रश्न है वो नहीं भी आते हैं, तो कई बार होता है, ठीक है। आप लोग पूरा साल उस पेपर को पढ़ते हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन था। 2026 में सिलेक्शन लेना है, नोट्स बढ़िया तरीके से, जिनको विश्वास है वो माइंड मैप में एडमिशन ले, और जो कहीं मार्केटिंग को देख करके किसी और जगह जाना चाहते हैं वो अगली सेकंड ग्रेड के अंदर हमारे पास वापस आ जाना, ठीक है। और क्योंकि प्रूफ सिर्फ माइंड मैप ही देगा सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। केवल राजस्थान जीके के 20-30 प्रूफ भेजने से काम नहीं चलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, और ये बैच जितने भी हैं सेकंड ग्रेड जीके, एसएसटी, ये अभी स्टार्ट हुए हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।